मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कृपा करके आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। कल एक बहन आई, बेचारी रो कर बोल रही थी कि गुरुजी, मेरा भाई दुबई में गया है और एक एजेंट ने दुबई में उसको भेजा। अब वहाँ उससे अटपटा कार्य करा रहे हैं और तनख्वाह भी कोई खास नहीं है। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर दिया है। कृपा करो। पता है मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा मैं हर सत्संग में लोगों को आगाह करता हूं, बच्चों को एजेंट के द्वारा विदेशों में मत भेजो। मैं अपने देश की एक बात बताता हूं, यहां कैसी एक प्रथा है। किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो फैक्ट्री का मालिक एजेंट को पकड़ता है, भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और उनसे वो 18,000 रुपये लेता है एक सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी गार्ड को 8-9 हज़ार रुपये देता है, बाकी वो खुद हड़प कर जाता है। ये बीच की ठेकेदारी है। मैंने एक फौजी से पूछा, बेचारा वो रिटायर आया, रिटायर आकर के वो काम कर रहा था, मुझसे आज्ञा भी ली थी, बोला गुरुजी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में। अब वो 8 घंटे ड्यूटी देता था, 9 घंटे ड्यूटी हो जाती थी, रुपए मिलते थे 8,000। उसने मुझे खुद बताया कि फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से से ये तनख्वाह 18,000 या कुछ है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बीच में वो सिर्फ 8,000 देता है, 10,000 खुद मिली भगत है। इस तरह आप ध्यान देना। पहली बात तो एजेंट लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, आपको वो किसी देश में नहीं भेज सकते। मुझे ब्रिटेन में जाने के लिए 5 साल लगे थे, 4-5 साल वीज़ा हासिल करने में, जबकि वहाँ से मुझे रिस्पॉन्सर लेटर भी था, सब चीज़ थी। यहाँ मैंने अच्छे वकील भी किए थे। बमुश्किल मुझे 5 साल बाद वीज़ा मिला। एजेंट का पिताजी भी नहीं दे सकता आपको वीज़ा, इसलिए वो जाल में फंसाते हैं। फिर मुझे अमेरिका का वीज़ा लेने में भी बड़ा टाइम लगा। कनाडा का वीज़ा लेने के लिए मैंने एक पंजाबी मिनिस्टर था, उसकी सहायता ली। उसने वहाँ मेरी गवाही दी कि ये आदमी संपन्न है, यहाँ नहीं रहेगा और धार्मिक प्रचार करता है, ये कुछ जॉब के लिए नहीं आ रहा। तो जो ये बच्चे जा रहे हैं वहाँ, उनको एजेंट लोग पहले पासपोर्ट जमा करते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं, वापस आने के चांस नहीं होते। बिना पासपोर्ट कैसे आएगा? वो एक जाल में फंसाते हैं। और वहाँ से क्या होता है, अर्बन कंट्री में जाता है जब, तो वो फिर उसको डिफॉल्टर करके सीधा पाकिस्तान की जेल में भेज देते हैं। वो बेचारा उस जेल में रहता है। तो बच्चों को एजेंट को पैसे दे करके बाहर मत भेजो। कुछ एजेंट तो क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, बस वो ट्रेंड है, थोड़ी बहुत उठापटक करके टूरिस्ट वीज़ा दिला देते हैं। जब वो टूरिस्ट वीज़ा से उधर जाता है, उसको पता नहीं चलता है, अगले को वहाँ फंस जाता है। ये मैं हर बार बोल रहा हूँ। दूसरा, नौकरी के लिए पैसा मत दो किसी को, ये सब फ्रॉड है, लोग नहीं मानते और वो पैसे देकर वहां फंस जाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बच्चों को कच्चे तौर पर वो सब्ज बाग दिखाकर कहते हैं उधर ये मिलेगा वो मिलेगा फलाना। कुछ के तो मैंने पैसे वापस दिलाए, एजेंटों को बोला मैं कार्रवाई करूंगा कानूनी। तो आप इन चक्रों में नहीं पड़ो और कच्चे वीज़ा पर नहीं भेजो, वहाँ आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये मेरी बात ध्यान रखो। और सर्विस के लिए आप किसी को पैसा मत दो। नौकरी बिकती नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ।
फौज में भर्ती के लिए कहते हैं भाई आपको हम फौज में भर्ती कराएंगे बेटे को। मामला क्या होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे 10-20 लोगों को पैसा लेते हैं, वहाँ काफ़ी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि पूरा मामला ही करप्शन है, नहीं है। कहते जी मेरा बेटा फर्स्ट आया, उसको नौकरी नहीं दी दौड़ में, और चाचे का लड़का जो हमारा था उसने पैसे दिए, वो पीछे आया तो भी हुआ। ऐसा नहीं है, यूं है ओवरऑल आपका रिजल्ट देखेंगे। सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, कई चीज़ें होती है। अब वो फिर क्या करते हैं, उन लोगों से पैसा लेते हैं, 10-20 से ले लेंगे और उनमें से 2-3 तो 1-2 हो जाते हैं। आपका अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं, देखो फलाने के बेटे को मैंने करा दिया है, अब अगली बार आपको दौड़ाते रहेंगे, पैसे वापस नहीं देंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस तरह आप अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करें, जॉब के लिए किसी को पैसा न दें, और किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा जमा मत कराओ, फ्रॉड है। आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, आप क्यों फंस रहे हैं इनमें। बड़ी बड़ी पोस्टों पर मेरे अपने सत्संगी हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सब से मुझे आइडिया मिलता है और मैं पूरे विश्व में घूमता रहता हूँ। तो आज साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया और आप सावधान रहें बस। आजकल तो यूँ भी हो रहा है, फर्जी फर्में हैं, आप कहेंगे ये आइटम भेजेंगे, आप पैसा भेज दिया, आइटम नहीं मिलता। जब आप पूरी तहकीकात करेंगे वो वहाँ से हटा ही देते हैं पूरा पूरा। जैसे फैक्ट न्यूज़ में कई लोगों ने अपने अलग चैनल खोले हुए हैं, लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस आप चैनल खोल ही नहीं सकते। वो सिर्फ आदमियों को डरा कर पैसा लेते हैं, तो उस पर भी आप नहीं जाएं। गवर्नमेंट भी आगाह करती है, सतर्क रहें, बच्चों को जाल से बचाएं और ऐसे बाहर नहीं भेजें, वो वहाँ फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं।